हेलो स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलाइसिस का पिछले वाले पार्ट में आपने यहाँ तक देख लिया है और आपने ये समझ लिया है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर PGAL पागल और धप बनने की, इससे ऊपर दो प्रोसेस होती हैं। उसमें एकांतर से ATP जो होता है ADP में बदलता है, ATP जो होता है वो ADP में बदलता है। लेकिन इससे नीचे भी क्या होता है, दो जगह जो होते हैं ATP ADP का खेल होता है। लेकिन आपको बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि उल्टा होता है। यहाँ देखो ATP ADP में बदल रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो एक प्रोसेस तो ये 1:3 वाली है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ADP जो होता है वो ATP में बदल रहा है। सिर्फ एक जगह है और तो सबसे नीचे, एक तो 1:3 यहाँ पर देखोगे और एक देखोगे सबसे नीचे जहाँ पे पेप का फॉर्मेशन, पेप से पायरुविक एसिड बनता है। पेप से पायरुविक एसिड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर देखो ADP जो होता है वो ATP में चेंज होता है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये देखो यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1:6 बिस फॉस्फेट जो होता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब ये जो होता है ये दो भागों में इसमें इस तरह से टूट जाता है PGAL, और ये अगले पार्ट में दो भागों में टूट गया। इसके 3 कार्बन है और इसके 3 कार्बन है। ठीक है, तो 6 कार्बन वाली जो चीज़ थी वो 3 कार्बन और 3 कार्बन में इस तरह से टूट गई। और दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और ये एक दूसरे में बदलते भी रहते हैं। किस एंजाइम के थ्रू, तो आइसोमेरेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये एक दूसरे में बदलते हुए रहते हैं, PGAL और DHAP। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। एक मॉलिक्यूल से ये प्रोसेस हो रही है, तो 2 मॉलिक्यूल जो होंगे तो इस प्रोसेस को डबल करेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो डबल डबल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम केवल एक ही से दिखा रहे हैं, अभी तो सिंगल सिंगल दिखाए हैं। लेकिन रियल बात ये है कि इसमें ये मॉलिक्यूल भी सेम प्रोडक्ट देता जाता है, इनकी डबल प्रोडक्ट बनेंगे तो हर चीज़ 2 में बनेगी, हर चीज़ 2 में बनेगी। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके कितने मोल बनेंगे, इसके 2 मोल बनेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इसके भी 2 मोल बनेंगे, इसका मतलब इसके भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट बना है तो इसके भी 2 मोल बनेंगे, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसके भी 2 मोल बनेंगे। ये लास्ट में अगर पायरुविक एसिड बना हुआ है तो पायरुविक एसिड के भी बेटा कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ही बनेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि तो फिर इसका मतलब जब जब डबल यहाँ पर हुआ है तो इसका मतलब ATP ADP भी तो डबल होंगे ना। फिर तो देखिए ATP ADP भी डबल होंगे, ये लो। और यहाँ देखिए 2 ही जगह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक खास बात कि इसमें एक प्रक्रिया और होती है जो कि हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखो ATP ADP लग गए, 2 ऊपर ATP ADP, 2 नीचे ATP ADP, समझ में भी आ गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ती है जिसके लिए हम बोलते हैं NAD। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है ये प्रोसेस, होती है यहाँ पर, ये यहाँ पे रहेगा आपका NAD+। जो NAD+ होगा वो किस में बदल जाता है, आगे जाके NADH में बदल जाता है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि इसके नीचे इन 2 प्रोडक्ट की वजह से हर प्रोडक्ट 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुने होंगे ना, सीधी सी बात। जो NAD+ भी 2 होंगे और NADPDH भी कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का पूरा डायग्राम अभी अभी मैंने आपके सामने अभी अभी ड्रॉ किया है, कितनी आसानी से ड्रॉ हो गया। आपने ATP ADP लगा लिए, आपने बाद में NAD+ और NADH भी लगा लिया। अब एक चीज़ और गिनते हैं, इसमें एंजाइम भी यूज़ होते हैं। तो एंजाइम को हम देखो किस तरीके से, आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एरो गिनिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एरो है। अब ये 10 एरो हैं तो आपको एक ट्रिक बस ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ट्रिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, हक पगी पफक ऑल आइसो टपड पग पग कम इनो पी के। तो इन सब को आप एरो पर रखते हुए जाएंगे, तो क्रम से रखते हुए जाएंगे।
हक को यहाँ रखेंगे, हक। इसके बाद पगी है ना, पगी, तो आपने पगी को यहाँ पे रख दिया, पगी। इसके बाद क्या है, पफक है, तो आपने पफक को यहाँ पे रख दिया, प फ क। इसके बाद देखो पफक के बाद है ऑल, तो ऑल के आपने यहाँ रख दिया ऑल, ठीक है। और इसके बाद देखो ऑल के बाद है आईसो, आईसो आपको इस एरो पे रखना है, क्रम से एरो पे रखते हुए चले जाएंगे। आईसो यहाँ पे हो गया। इसके बाद टपड़ देखिए, ट प ड, टपड़ यहाँ पे रख दिया। इसके बाद फिर क्या है आपका, इसके बाद है पग पग, तो पग और पग। अब ध्यान रखना पग पग कम, तो के यहाँ पे लगाइए और एम यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा पीजी के और ये हो जाएगा पीजी एम। इसके बाद है इनो, तो इनो आपको यहाँ पे लगा देना है, इनो, इनो लग गया। इनो के बाद आपको लगा देना है क्या, पी के लगा देना है, तो आपको पी के लगा देना है यहाँ पर। और ये लो तैयार हो गया, जिसमें एंजाइम भी है। लेकिन आपको बस ये भी ध्यान रखना है कि इनके पूरे पूरे नाम क्या होते हैं। आप पूरे नाम इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि इसका पूरा नाम क्या है, तो हक का पूरा नाम है आपका हेक्सोकाइनेज, आप लिख दीजिए यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। बस आपको थोड़ा सा रटना तो पड़ सकता है। पीजीआई का मतलब क्या है, पीजीआई का मतलब है फास्फोग्लाइको आइसोमरेज, फास्फोग्लाइको आइसोमरेज आप लिख देंगे यहाँ पे फास्फोग्लाइको आइसोमेरेज हो गया। इसके नीचे क्या है, इसके बाद है आपका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो पी से हो जाएगा फास्फो फ्रक्टो और काइनेज, पूरी फुल फॉर्म लिख दो यहाँ पे आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए एल का मतलब एल्डो, एल का मतलब लेज, तो यहाँ पे लिख दीजिए एल्डोलेज। यहाँ देखिए आइसोमेरेज लिखा हुआ है, कोई फुल फॉर्म ही नहीं है इसकी। और टीपीडी लिखा जो हुआ है टीपीडी, तो टीपीडी के लिए मैंने लिखवाई भी दिया है आपके लिए। टीपीडी का क्या है आपका ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ट्राइयोज फॉस्फेट, टी का मतलब हो जाएगा ट्राइयोज, पी का मतलब हो जाएगा फॉस्फेट, डी का मतलब डिहाइड्रोजनेज, ट्राइयोड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फुल फॉर्म करके यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही देखो पी जी के जो है आपका पी जी एंड के, तो पी जी के का मतलब क्या हो जाएगा, पी जी का मतलब होगा फास्फोग्लिसरोकाइनेज। देखिए इसका मतलब हो जाएगा पी का मतलब फास्फो, जी का मतलब ग्लिसरो और के का मतलब काइनेज, ठीक है। अब पीजीएम है तो फास्फोग्लिसरो तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फास्फोग्लिसरो। और ये हो जाएगा आपका म्यूटेज, फास्फोग्लिसरो म्यूटेज, फास्फोग्लिसरो और एम का मतलब हो जाएगा म्यूटेज, फास्फोग्लिसरो म्यूटेज। और यहाँ पे देखो इनो लिखा हुआ है, इनो का मतलब हो जाएगा इनोलेज फुल फॉर्म, बस ये यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ कोई विशेष चीज़ है नहीं। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका है ये पायरुवेट काइनेज, पी का मतलब पायरुवेट, के का मतलब काइनेज, ब्रैकेट में लिख दो पायरुवेट काइनेज। तो इस तरीके से ये जो आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है नीचे तक थ्रू ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होने की जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस जो है पूरी, वो आपने कितनी सिंपल तरीके से उसकी 10 की 10 स्टेप एटीपी एडीपी लगाना, एन डी प्लस एन डी पी डी एच लगाना और उसके सारे एंजाइम्स के लिए आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगी और अच्छी तरह से आपको मैंने ये सोच कर कि पूरी की पूरी नॉलेज रखी है, आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं।